वन आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम। ये 23 तारीख को और फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसमें हम सब 30 सवाल करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जो है 30 सवाल करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के। सबसे पहला सवाल है, शिक्षण का सबसे अच्छा अर्थ क्या होता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षण का सबसे अच्छा अर्थ होता है पारस्परिक क्रिया द्वारा सीखना, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल हो जाएगा, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का क्या होगा, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सा है? अच्छा, आपके नज़र में ये व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्न उत्तर या सहभागिता? तो प्रोजेक्ट मेथड देखो, इसमें जो है थोड़ा सा सबसे प्रभावी शिक्षण विधि होता है, ठीक है। अगला सवाल है, एक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। भाई एक शिक्षक कब सफल होता है? जब वह विद्यार्थियों की उपलब्धि पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो सफलता निर्भर करता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, अच्छे शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? तो वह अच्छे मतलब अच्छे गुण आप में कब आएगा? जब आपके पास धैर्य आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप जो है धैर्य आंसर इसका लगाना। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य क्या? रटवाना होगा, नेगेटिव पॉइंट है, हटा देना है भाई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने लग जाओगे? नहीं। सामान्य ही जानकारी दोगे? नहीं। समझ व मूलभूत कौशल को क्या करना है भाई? विकास करना है, ठीक है। अच्छा, कौन सी विधि शिक्षण पर केंद्रित है? कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि टीचर ना छोड़कर स्टूडेंट पे होता है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे तो होना चाहिए डिक्टेशन, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित में बने रहते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा, तो हम जो है ऑप्शन इसका श्रुति लेखन मारते हैं, ठीक है भाई, डी। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। देखो भाई डूइंग आ रहा है तो ये डूई हो जाएगा, जॉन डूई, ठीक है। अगला सवाल है, शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण को प्रभावी आप कब बना सकते हो? तो क्या केवल वाले तो सबसे पहले हटा देना है। लंबे व्याख्यान नहीं देना है, बार बार परीक्षा नहीं लेना, बार बार शिक्षण सहायक साधनों के प्रयोग से, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? तो ये होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानना, ठीक है भाई। अगला सवाल है, शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या दंड देना होगा? नहीं। गृह कार्य देना, दबाव डालना? नहीं। छात्रों को सीखने के लिए क्या करना? मोटिवेट करना, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा कारक अधिगम को बढ़ाता है? तो ये सवाल जो है, क्या भय बहराएगा अधिगम को? डरा के किसी को बढ़ा सकते हो क्या? उसे दंड देकर या दबाव देकर? नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, अधिगम में पुरस्कार क्या है? तो अब जब जानते हो कि मास्टर कह देता है कि ये अगर इतना नंबर लाओगे तो ये पुरस्कार मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक ही होगा ना भाई, ठीक है। अधिगम है, अधिगम क्या है भाई? अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा या फिर अस्थायी अस्थायी? तो आंसर इसका हो जाएगा, क्या एक आदत है, थकान का परिणाम है, व्यवहार में एक परिवर्तन लाता है, ठीक है भाई। अधिगम जैसे पढ़ लिख जाते हो तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो बस वही बात कहा है। चलो ये सवाल, अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या होता है? तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होता है, पुराने ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, ठीक है भाई। अगला बात क्या हो जाएगा? अगली सवाल है 16वीं सवाल पर चलते हैं। 16वां सवाल है, अभ्यास मनुष्य को सिद्ध बनाता है, किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो ये अभ्यास हो जाएगा अभ्यास के नियम से। विद्यार्थी का सबसे अच्छा सीखता है, विद्यार्थी कब सबसे अच्छा जानेगा भाई, सीखेगा? बताओ। तो रटवाया जाएगा? नहीं। कठोर देकर? नहीं। तो शिक्षण जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ रिलेट करके पढ़ाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा किसी को, ठीक है। प्रेरणा का गहरा संबंध है भाई, ठीक है। मोटिवेशन किससे संबंधित है? तो भावनाओं से, ठीक है भाई। अगला सवाल है, विद्यार्थियों की रुचि और दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों की दृष्टिकोण और रुचि कब प्रभावित होता है? बताओ भाई। तो आंसर इसका अधिगम प्रक्रिया हो जाएगा ना, ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज़। अगले सवाल है, कह रहे कि छात्रों को प्रेरित करने के सर्वोत्तम तरीके कौन सा हो जाएगा?
तो छात्रों को प्रेरित करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका होगा क्या? तुलना कर को किसी से करोगे नहीं, सख्त आदेश दोगे ऑर्डर नहीं, गलतियों को नज़रअंदाज करोगे नहीं। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। चलो अगला सवाल है, शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? भाई जब आप शिक्षक बन जाओगे, ठीक है, और आपके साथ मतलब जो क्लासमेट में बैठे हैं बच्चे, उसके साथ कैसा आपका रिश्ता होना चाहिए? केवल औपचारिक तरीका से, मतलब आ रहा है पढ़ा रहे हो, अब जा रहा है, ठीक है, क्या उस पर अधिकार जमाओगे? नहीं। भय उस पर जमाओगे? नहीं। मैत्रीपूर्ण तरीक़ों से, और आपको जो है थोड़ा सा इज्जत मिले बच्चों से, तो ठीक है। लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता कैसी होना चाहिए? तो क्या जो है शांति बनाए रखना चाहिए, डर से बनाना चाहिए अनुशासन, चर्चा और भागीदारी तो होना चाहिए, ना कि खुद पे सर्वोपरि। आज्ञाकारिता मतलब टीचर कह रहा है और बच्चे जो है ऑर्डर फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है बताओ? एक क्लास में आपकी क्या भूमिका होगी? आप जब टीचर बन जाओगे, क्या उस पर हावी हो जाओगे? नहीं। नियंत्रण रखना शुरू कर दोगे? नहीं। लगातार एकदम व्याख्या देते रहोगे? ये भी नहीं। तो मार्गदर्शन करोगे, उसको दिखाओगे, ठीक है, अच्छे रास्तों पे ले जाओगे और उसको उसमें ले जाने के लिए सहयोग करोगे, ठीक है भाई। अब ये CCE यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन बल देता है किस पे? तो पहले तो केवल वाले ऑप्शन हटा दो, ठीक है, केवल वाले होगा नहीं, रटने वाले तो बिल्कुल नहीं, केवल अंक बिल्कुल नहीं। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में सुधार करता है? शिक्षण अधिगम में कौन सा सुधार करेगा भाई? तो ये हो जाएगा शिक्षण, बार बार फॉर्मेटिव टेस्ट क्यों लिया जाता है CBSE में? सुधार करने के लिए, ठीक है भाई। तब न कहते हो फॉर्मेटिव सेज, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सब चलते रहता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट कब लेता है? तो लास्ट में लेता है, जैसे 10वीं की बोर्ड पढ़ता है, 12वीं की बोर्ड पढ़ता है, ये सब कैसा होता है? समेटिव। यदि शिक्षक किसी छात्र को नकल करते पकड़ लें, अच्छा आप गार्डिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपके जो प्रिय चेला है वो पकड़ा जाए चोरी करते हुए परीक्षा में, आप उसको जखनिए क्या करोगे? दंड दे दोगे? बिल्कुल नहीं। उत्तर पुस्तिका लेके फाड़ चीर दोगे? नहीं। उसको क्या इग्नोर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। बाद में उसको जाके कूटना है, ठीक है भाई। 27वां क्या हो जाएगा? फीडबैक से क्या लाभ होता है? यानी कि जब आप फीडबैक मतलब समझते हो भाई, बच्चे को थोड़ा मोटिवेट कर दो, ऐसे कुछ अच्छा नंबर लाए, अब वाह बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और पढ़ो हो जाएगा। हाँ देखो जो कोई कार्य हो रहा है आधा कर लिया, चलो भाई अच्छा है तुम और कर लोगे, तो ये पूरा करने के लिए उसे मोटिवेशन मिल जाता है। तो क्या ये केवल शिक्षकों के लिए, अच्छा टीचर के लिए नहीं होगा? जैसे आपको प्रिंसिपल मोटिवेट करते होंगे कि जाइए आज क्लास लीजिए आप, ठीक है, आप थक के हारी हुए हो, आप में थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, 2-4 मोटिवेशन फेंक के मारेंगे, आप में जो है लहलहाता हुआ मोटिवेशन आ जाएगा और आप जो है पढ़ाने के लिए चले जाओगे, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक के अनुशासन बनाए रखना चाहिए। शिक्षक को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आप शिक्षक बन जाओगे, बच्चा में तो आप भी अनुशासित नहीं बनाए रखना चाहिए, तो तो अब तो टीचर बनेगा, ठीक है, तो ये भय और दंड दम ऐसे भौकाली अपना जमा दोगे, नहीं करना है। कठोर नियंत्रण से, यानी कि गब्बर सिंह जैसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को अपमान करके अरे ये नहीं आ तू ही रे ऐसे करके, बिल्कुल नहीं। तो आत्मानुशासन को प्रोत्साहन देकर, ठीक है भाई। अब कक्षा शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, कक्षा शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पे? क्या मतलब शुरू से लास्ट तक भाषण ही देते रहोगे? बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा विद्यार्थी 4 हो या 5 हो, आपको तो पढ़ाना ही पड़ेगा भाई। अच्छे संबंध, बस अच्छे संबंध रखना चाहिए, भवन पर यानी कि क्लास देखकर नहीं। अच्छा ये लास्ट सवाल है भाई, ठीक है, कह रहा है कि सबसे प्रभावी कक्षा वातावरण होता है। सबसे प्रभावी कक्षा वातावरण कौन सा हो जाएगा? तो क्या निरंकुश मतलब समझते हो, आप ही एकदम राज कर रहे हो, बच्चे को माहौल ही बनाने नहीं दे रहे हो, गलत बात है। बच्चे सैड है, सैड गाना सुन रहे हैं, सैड एकदम किताबें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष समझते हो भाई, जैसे बायस्ड समझते हो, किसी एक के प्रति अति झुकाव नहीं, लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपके साथ, आपके पास 30 सवाल। मिलते हैं इसके सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।